बड़ा सरप्राइज हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं बनाई गई अभी तक 2017 से। तो अगर किसी ने 10% के ऊपर फीस बढ़ानी भी है तो वो किसके पास जाए। बहुत ही अच्छा निर्णय चीफ जस्टिस सचदेवा साहब और जस्टिस सराफ साहब ने दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर स्कूलों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई किसी ने की तो उस ऑफिसर के खिलाफ हम तत्काल से प्रभाव से उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे। स्कूल चलाने वाले कोई क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। जबलपुर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्कूल के विरुद्ध एक इंक्वायरी करे बगैर स्कूल फीस पेरेंट्स से ज़्यादा ली है और स्कूल चलाने में अनियमितताएं हुई हैं। इस संबंध में उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा था। इसके पहले भी 2 महीने पहले भी कुल 21 प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स को भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग धाराओं में इसी तरह की एक्टिविटी में बंद करा था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से उनको सबको मेल मिली और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये स्कूल प्रिंसिपल्स और स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं ये चोर नहीं हैं, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और इस ढंग से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मोर केयरफुल। इस केस के बाद जबलपुर के स्कूलों ने, सीबीएसई स्कूलों ने इकट्ठा होकर एक पिटीशन चीफ जस्टिस के सामने लगाई, क्योंकि अगर फीस ज़्यादा ली जाती है तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि फीस रेगुलेटरी एक्ट 2017 में एक प्रोविज़न दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 10% तक जो फीस बढ़ती है वो स्कूल बढ़ा सकते हैं प्रति वर्ष, और उसके बाद अगर ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता है तो एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी। और अगर उनको 20% से ज़्यादा 10 से 20% तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी को पावर दिए थे और 20% के ऊपर अगर किसी को फीस बढ़ानी है तो एक स्टेट लेवल की कमेटी बना गई थी। पर बड़ा सरप्राइज हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं बनाई गई अभी तक 2017 से। तो अगर किसी ने 10% के ऊपर फीस बढ़ानी भी है तो वो किसके पास जाए। हाउएवर अगर वो कोई फ़ीस गलत भी बढ़ती है तो उसको पेनलाइज करने के भी प्रोविजंस उस एक्ट में दे रखे हैं, जिस एक्ट के कारण ये कर रहे हैं। उस एक्ट में कोई जेल और एफआईआर दर्ज करने का प्रोविज़न नहीं है, उसमें पेनल्टी लगाने के प्रोविजंस हैं। इसको देखते हुए एक बहुत ही अच्छा निर्णय चीफ जस्टिस सचदेवा साहब और जस्टिस सराफ साहब ने दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर स्कूलों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई किसी ने की तो उस ऑफिसर के खिलाफ हम तत्काल से प्रभाव से उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे। और ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का एक ऑर्डर दे चुका था। इसके बावजूद भी वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ये मिल के एक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। स्कूल चलाने वाले कोई क्रिमिनल्स नहीं होते हैं और हर एक्ट में उनके विरुद्ध होने वाली कार्रवाई बहुत डिफाइंड है। पर जबलपुर का केस ऐसा हो रहा है कि वहाँ सीधा सीधा आदमी एफआईआर दर्ज कराता है और किसी को बगैर सुने, बगैर कोई मौका दिए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस सब के विरुद्ध स्कूल एजुकेशन, स्कूल के सारे प्रबंधक इकट्ठा होकर ये पिटीशन लगाई थी। हम इस पिटीशन का और इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। नहीं, बेनिफिट का मतलब क्या है? बेनिफिट तो मिलेगा ही ना। ये तो कुछ भी करके किसी भी स्कूल में चले जाते हैं, कोई भी बात करके एफआईआर दर्ज करते हैं और जेल भेज देते हैं। तो इस ढंग से स्कूल कैसे चलेंगे? और इससे बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है कि एक बच्चा जो एक टीचर को और एक प्रिंसिपल को बहुत आदर से देखता है और जब उसको ये पता लगता है कि उसका जो प्रिंसिपल है वो जेल चला गया है, उसको तो यूँ नहीं मालूम कि किस कारण से गया है, ठीक गया है, गलत गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा शासन भी कुछ एक पॉलिसी बनाए और एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिससे कि स्कूलों में ये दहशत की भावना ना रहे। नहीं, अभी कुछ नहीं हो रही, ये तो उनको खुद बनाना चाहिए कि हर जगह जबलपुर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जबलपुर में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए।